का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। इससे पेपर में एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं और इस टाइम एंड वर्क की पहले हम डिटेल जानेंगे। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहले एक बार मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। तो अब मैं बता देता हूँ इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमें तीन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं टाइम एंड वर्क, एक पढ़ने हैं टाइम एंड वर्क, जिसे कहते हैं हम समय और कार्य, जिसे कहते हैं हम समय और कार्य, जिसे कहते हैं हम समय और कार्य। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो वर्क एंड वेजेस है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसका वो है वर्क एंड वेजेस, वो है हमारा वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। और इसका जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, इसी से रिलेटेड है, उसको भी हम इसी में पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम, जिसे कहते हैं पाइप और टंकी, जिसे कहते हैं पाइप और टंकी। अब समय और कार्य में भी प्रकार हैं, समय और कार्य में भी प्रकार हैं। इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं ABC बेस्ड। ABC बेस्ड का मतलब क्या है कि A किसी कार्य को इतने दिनों में कर रहा है, B इतने दिनों में कर रहा है और C इतने दिनों में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। और एक होता है फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्या होते हैं, M1 D1 वाले, वुमेन बॉयज मैन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। और जो ABC वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस पे ट्रिकी बेस्ड होते हैं, यानी कि A किसी कार्य को इतने दिन में कर रहा है, B इतने दिन में कर रहा है और C इतने दिन में कर रहा है, तो तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। या A कार्य को स्टार्ट एक साथ करते हैं और B काम खत्म होने से इतने दिन पहले चला गया, या A ने इतने दिन बाद काम ज्वाइन किया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें बनते हैं। अब इसमें एक और टाइप है इसके ABC में और फिर इनके टाइप हैं, एक होते हैं इनमें डेज बेस्ड, एक होते हैं इनमें डेज बेस्ड, और एक होते हैं उनकी एफिशिएंसी बेस्ड, एक होते हैं उनकी एफिशिएंसी बेस्ड, यानी कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन। एक होते हैं उसकी क्षमता एफिशिएंसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और एक और जो होता है वो होता है मिसलेनियस, यानी कि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को किया जाएगा डिस्कशन। उसमें ये जो मैंने आपको बताया इसका प्रोसेस में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को इसमें क्या करेंगे हम डिस्कस। जो मिसलेनियस होता है उसमें इसका करेंगे हम डिस्कशन। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन वो करेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो होंगे आज डेज बेस्ड, दिनों पर आधारित क्वेश्चन, दिनों पर आधारित प्रश्न, दिनों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ बाइलैंग्वेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसके बाद जो A कितने दिन में करेगा वो नोट करा दिया करूंगा, B कितने दिनों में काम को करता है वो बता दिया करूंगा, या उसमें कोई अलग से ऐसी कोई चीज होगी जो डिस्कशन करने के योग्य होगी
तो उसके बता दिया करूंगा। और लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को वहां से वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा, तब उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। आप वीडियो को साथ ही साथ क्वेश्चन को नोट करने की कोशिश ना करें। अगर साथ ही साथ आप नोट करते हैं तो आपकी समझ में बहुत ही कम आएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आए, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे हैं कि किसी का कोई डाउट या कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी समझ में तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अलग से अपना इंक्लूड करते हैं, अपना दिमाग का कोई काम, तो उसके बावजूद उसमें तो ऐसा हो सकता है कि कम समझ में आए। ऐसा कभी नहीं होगा कि समझ में आए ही नहीं। तो अगर हमको फॉलो करते हो तो हम ये बात कहेंगे कि आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा, जब आपकी समझ में आ जाए तब उसको नोट करिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू दी सेम वर्क इन 30 days। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। उसके आगे क्या कह रहा है, दे स्टार्ट दी वर्क टूगेदर, और वो दोनों कार्य को एक साथ प्रारंभ करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दी वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है आपको ऐसे ऐसे उसको फॉलो करना है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है उसी टाइप से आपको उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ए है वो किसी कार्य को 20 दिनों में कर देता है और बी 30 दिनों में। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर देता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में। अब आपने अगर ये नोट कर लिया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, इनका निकालना होता है आपको एलसीएम। क्या निकालना होता है इनको, एलसीएम। अब पूछोगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम की वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, ना कि एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर भी बेसिक बता देता हूं। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन एलसीएम क्या होता है कि इनकी जो मल्टीपल है, लोएस्ट मल्टीपल, उसी पे दोनों ये लाई करते हो। आपको 20 का टेबल पे नहीं जाना है, आपके 30 के टेबल पे जाना है। जैसे कि मैंने लिखा एलसीएम, तो ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी गुणात्मक वैल्यू। वो क्या होती है, सबसे छोटी गुणात्मक वैल्यू। तो आपको जो भी बड़ी वैल्यू दी जाए आपको उसका टेबल लिखना है, कितनी डिजिट तक, कि वो उसमें कोई ऐसी डिजिट आए जो उससे छोटी वैल्यू उससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं लिखता हूं 30, 60, 120 और 150 और 180। अब आप 20 का देखोगे, 30 20 से नहीं करता, 60 20 से कटता है, 60 20 से कटता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 60। क्या हो जाएगा, 60। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 60। अब आपको क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है आपको। एफिशिएंसी को कहते हैं क्षमता। एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, क्षमता। तो आप 20 से भाग दोगे 60 में, जितनी बार चला जाएगा वो एक ही एफिशिएंसी होगी, तो 3 बार चला गया। ऐसे ही आप 30 से भाग दोगे 60 में, जितनी बार भाग चला जाएगा, जितना कोसेंट निकल के आएगा वही इसकी एफिशिएंसी होगी, तो इसका आ जाएगा 2। इसका तो निकल के क्या आ जाएगा, 2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब आपने एक ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इनका निकालना है एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम निकाल लो तो इंडिविजुअल वैल्यू से आप इसमें भाग दोगे, इसका जो कोसेंट निकल के आएगा वही इसकी एफिशिएंसी होगी। अब आपने 20 से 60 को भाग दिया, कितने बार चला गया, 3 बार, बिल्कुल सही है। अब आपने 30 से 60 को भाग दिया, कितनी बार चला गया, 2 बार, बिल्कुल सही है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3, और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 2। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है तो आप इनको ऐड कर दीजिए। अगर आपको एक दिन की इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो ऐड कर दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, कि अगर वो पूछ रहा है कि दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितने दिनों में करेंगे, तो करना तो हमें टोटल वर्क क्या है, 60। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल
वर्क। यह क्या होता है हमारा टोटल वर्क, जिसे कहते हैं पूर्ण कार्य, जिसे कहते हैं पूर्ण कार्य। अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो हमें अगर इनकी एक दिन की एफिशिएंसी पता है और हमें करना पूरा ही टोटल वर्क है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसके जो टोटल वर्क में इनकी एफिशिएंसी एक दिन की निकल के आई है उसे दे देते हैं भाग। उसे क्या दे देते हैं भाग। अब भाग देने के बाद जितना भी इसका परसेंट निकल के आए वही इनका आंसर होता है। तो इसका निकल के क्या आ जाएगा 12 डेज। क्या निकल के आ जाएगा 12 डेज। अब यहीं से एक फॉर्मूला डिस्क्राइब होता है, उस फॉर्मूले को भी मैं आपको बता देता हूं। उस फॉर्मूले को एक बार अपनी आंखों से निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगी। जैसे कि ये क्या लिख रहा है डेज, बुक में दे रखा है आपको, क्या नाम हो रहा है डेज। अब तुम्हें पता है कि ये क्या निकल के आ रहा है इनकी एफिशिएंसी। क्या निकल के आ रही है इनकी एफिशिएंसी। और तुम्हें पता है 60 क्या है टोटल वर्क। 60 क्या है टोटल वर्क। अब मैंने क्या कहा आपसे कि ये इनकी डेज है, ये एफिशिएंसी और ये टोटल वर्क। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर देता हूं तो आपका क्या निकल के आ जाता है एफिशिएंसी, टोटल वर्क। क्या निकल के आ जाता है टोटल वर्क। अगर मैं डेज की गुणा इसकी एफिशिएंसी क्षमता में कर देता हूं तो निकल के आ जाता है उसका पूर्ण कार्य। तो ये है आपका एक फॉर्मूला, इसको आप नोट करके अलग से नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा देना इससे। क्या लगा देना स्टार। तो मैं बात कर रहा था आपसे फॉर्मूला की, यानी कि अगर मैं दिनों में उसकी क्षमता से गुणा कर देता हूं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो उसे भी बता देता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी दो आदमियों को 2 दिन कार्य करना है और उन दोनों की क्षमता, यानी कि मैं यहाँ से लिख दूं कि A प्लस B की जो क्षमता है वो 5 है। एक दिन की जो A प्लस B की क्षमता है वो 5 है, और मैं आपसे कहता हूं कि उनकी 2 दिन में बताइए तो वो 2 दिन में कितना वर्क कर लेंगे। तो आप कहोगे कि इसका टेबल 2 का टेबल 5 तक पढ़ दो तो निकल के आएगा वही उनका हो जाएगा टोटल वर्क। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे अप्लाई करना है। अगर आपको जितने दिन दे रखे हैं उन दिन की गुणा अगर आप उनकी एफिशिएंसी में कर दोगे तो आपको उनका टोटल वर्क निकालोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें आपको टोटल वर्क दिया जाता है और उनमें से या तो एफिशिएंसी में से या आपको डेज में से एक वैल्यू दी जाती है, तो आप दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन से मैं आपको कहता कि मान लो मुझे दिनों की संख्या निकालनी है, मुझे दिनों की संख्या निकालनी है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेज और उनकी एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क 10। तो आप दिनों की संख्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो कि डेज, अब जो इधर मल्टीप्लाई में होता है अगर आप उसे राइट हैंड की तरफ ले जाओगे तो वो किस में आ जाता है डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 10/5 निकल के क्या आ जाएगा 2। तो इसकी सहायता से आप एफिशिएंसी और डे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी डे दे रखे हैं तो आप उनका टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम टाइम एंड वर्क में हम क्या क्या पढ़ना था, ये हमने तुम्हें बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कशन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बता देता हूँ आपसे क्या क्या कह रहा है, उसके जो मुख्य पॉइंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, यानी कि ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर लेता है। हम बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 45। बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर उसके आगे हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में वो बता देते हैं। बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 60 डेज। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 60 डेज। बहुत अच्छे। उसके बाद वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इसने एक चीज कही है आपसे, वो बताना आप वो क्या है। एक किसी कार्य को, हमने क्वेश्चन तो बहुत पढ़ लिया आपने इससे पहले और भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, तो तुम्हें आज तक पता चली है ये कौन से काम की बात कर रहा है? एक किसी कार्य को, तो ये काम है कौन सा? हमें आज तक नहीं पता चली कौन सा काम है। तो ये काम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कौन सा काम मानते हैं। तो मैं चलो आपको एक और ऐसे मजेदार चीज बताता हूँ।
आप इस कार्य को मान लीजिए क्या, गुलाब जामुन। क्या मान लीजिए, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को कहते हैं रसगुल्ले। जी हाँ, क्या कहते हैं, रसगुल्ले। अब मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन के आधार पे जो मैंने आपको रसगुल्ले बताया है उसे कन्वर्ट करता हूं मैं, तो फिर समझना आपकी क्या बढ़िया समझ में आता है। देखना, वो कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। अब जो वर्क है ना, वो तुम्हें क्या करना है कि ए को एक जो वर्क है 45, यानी कि वो जितने भी रसगुल्ले हैं ए को एक दिन में क्या करना है, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से क्या खाने, रसगुल्ले। क्या खाने, रसगुल्ले। अब तुम मुझे बताओगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अब तुम मुझे बताओगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, एलसीएम निकालना। आप कह दोगे सर 100, क्या कह दोगे, 180। तो ये तुम्हें पता है 4 बार और ये 3 बार। इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल जो कार्य दिया गया है वो कार्य दिया गया है रसगुल्ले खाने का, और टोटल जो रसगुल्ले हैं वो है 180। टोटल रसगुल्ले कितने हैं, 180। मुंह में पानी आ रहा है क्या, तो आज बाजार जाना और वहां से खरीद के खा लेना, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल रसगुल्ले कितने दिए हमें, 180। अब ए एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता है। अब ए जो है एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता है, और बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 3। तो दोनों मिलके ये एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे, बहुत अच्छे 7। रसगुल्लों को हिसाब बहुत अच्छे से लगा लेते हो तुम, मैं और क्वेश्चनों में तो ऐसे ही कर जाते हो। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना बाजार जाके। अगर वो एक दिन में 7 रसगुल्ले खा लेते हैं तो उन्हें खाने 180 रसगुल्ले हैं। उन्हें खाने कितने रसगुल्ले हैं, 180। तो अब बताओ हमें क्या करना होता है, जो टोटल वर्क होता है उससे अगर हमें किसमें डिवाइड देना होता है, उनकी एफिशिएंसी से। अगर टोटल वर्क हमारा 180 है और वो एक दिन में 7 रसगुल्ले खाने हैं, तो हमें टोटल रसगुल्ले कितने खाने थे, 180। अब तुम इनमें भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या आएगा, 25 सही 5/7। कितना आ जाएगा, 25 सही 5/7 ये आ जाएंगे। इतने दिनों में ये दोनों मिलके इन रसगुल्लों का कर देंगे सफाया। क्या कर देंगे, रसगुल्लों का सफाया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, कुछ नहीं कर रहा, सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें एक चीज अलग से इंक्लूड कर दी गई है। वो क्या है कि बस इसमें बढ़ा दिया गया है 3। क्या बढ़ा दिया गया है, 3। बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, ताकि बेसिक इस वजह से पढ़ रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, उसे करने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाए आपके। अगर आपको इन्हें करने का तरीका अच्छे से आ गया तो फिर कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप उनको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। कितने में, विद इन सेकेंड। जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, टक टक टक, वो ऐसे ही कर दोगे, बस 5 बार करेगी वो 5 सेकेंड, तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, और जो सी है सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर देता है। सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर देता है, 45 दिनों में। बहुत अच्छे, सी कितने दिनों में कर देता है, 45 दिनों में। तो आप बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, बहुत अच्छे 180। कितना आएगा, 180। अब इनकी आपको निकालनी है क्या, एफिशिएंसी। क्या निकालनी है इनकी आपको, एफिशिएंसी। अगर आप इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो दिनों की संख्या से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा, 6 बार चला जाएगा। दिनों की संख्या से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा, 5 बार चला जाएगा। दिनों की संख्या से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा, 4 बार। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में 6 रसगुल्ले खा सकता है, बी 5 रसगुल्ले और सी 4 रसगुल्ले। अब तीनों को मिलके कितने खाने, 180। तीनों को मिलके कितने खाने, 180। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक दिन में तीनों मिलके कितने खा जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर देना। 6 में 5 ऐड करा 11, 11 में 4 ऐड करे 15। तो इनकी जो 1 डे एफिशिएंसी है रसगुल्ले खाने की वो कितनी है, 15 है।
अब इन्हें खाने कितने हैं 180, तो अब आप इनकी एफिशिएंसी 15 दे रखी है और टोटल वर्क यानी कि जो रसगुल्लों की संख्या है वो 180 दे रखी है, तो क्या आप दिन नहीं निकाल सकते? जो मैंने फॉर्मूले लिखाया था तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप क्या करोगे कि जो टोटल रसगुल्लों की संख्या है उसमें एक दिन में जितने खाए जाते हैं रसगुल्ले उससे आप दोगे भाग, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका 12 दिन में ये फिनिश कर देंगे उनको। बहुत अच्छी स्पीड है इनकी खाने की बेटा, बहुत अच्छी स्पीड है इनकी खाने की, ये 12 दिनों में उनका कर देंगे सफाया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, इसमें कंडीशन जो फर्स्ट है वो बता देता हूं मैं, कंडीशन फर्स्ट है क्या? कंडीशन जो फर्स्ट है वो बता देता हूं मैं आपको, वो है क्या? वो क्या है, एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिएगा तब उसको अप्लाई करने की सोचिएगा। अगर आप मेरी बात को बिना सुने वीडियो को स्किप किए आगे क्वेश्चनों को देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों पर इस वीडियो को पहुंचा सको। जो बच्चे आपके साथ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, एसएससी, कोई भी वैकेंसी हो किसी की, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे जुड़े, हम उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन लेट ना हो। जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल के थ्रू अपना सिलेक्शन ले जाएं, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा। अब फ्रॉम बिगिनिंग जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है इसकी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। कार्य प्रारंभ होने के बाद, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है इसके जो क्वेश्चन बनेंगे कार्य प्रारंभ होने के बाद। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कार्य प्रारंभ होने के बाद, होने के, इसमें कंडीशन क्या बनेगी, जैसे ए और बी काम को एक साथ करना आरंभ कर देते हैं लेकिन बी काम को छोड़ के चला जाता है 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। क्वेश्चन 4 इसमें हमें करनी है कंडीशन फर्स्ट अप्लाई। ये क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग, कार्य प्रारंभ होने के बाद। तो एक बार मैं क्वेश्चन 4 को रीड कर देता हूं बाई लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन को समझ पाएं। जो क्वेश्चन है 4 वो आपसे कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। बी कैन डू दी सेम वर्क इन 30 डेज और बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। फिर उसके बाद उसने क्या कंडीशन लगाई है हमसे, दे स्टार्ट दी वर्क टूगेदर, और वो कार्य को एक साथ प्रारंभ करते हैं। उसके आगे कह रहा है वो बट आफ्टर 8 डेज, बट आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट दी वर्क, ए लेफ्ट दी वर्क, लेकिन 8 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए उसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में। ए उसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में। ए उसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। अब आपको इनका निकालना है क्या, 20 और 30 का एलसीएम होता है तुम्हें पता है 60। अब 20 से 60 को भाग दोगे तो 3 बार और 30 से 60 को भाग दोगे तो 2 बार। अब तुम्हें पता है एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है तो इनको कर देते हैं ऐड, इनको कर देते हैं हम ऐड। अब क्या करना है, अब तुम्हें वो ध्यान से समझना है। अब वो क्या करना है आपको, अब तुम्हें ध्यान से समझना है।
वो कह रहा था आपसे कि 8 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी कि वो, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊं कि मान लो ये है हमारा चार्ट, यहाँ से हमें कार्य स्टार्ट करना है ए प्लस बी को एक साथ, और यहाँ जाके एंड करना है। यहाँ जाके आपको क्या करना है, एंड। अब वो कह रहा है कि जो ये है 8 दिन कार्य किया, ए ने 8 दिन कार्य किया, लेकिन उसकी एक और जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ए और बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी क्या करते हैं, उस कार्य को एक साथ स्टार्ट करते हैं मिलके। तो अगर ए ने 8 दिन कार्य किया तो ये तो श्योर हो गया कि बी और ए दोनों मिलके कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 8 दिन। कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 8 दिन। अब जो बचा हुआ कार्य है वो किसको करना है, बी को। ये मिलके कर रहे हैं ए और बी, और जो बचा हुआ कार्य है रिमेनिंग वर्क उसे कौन करेगा, बी। अब एक दिन की एफिशिएंसी इनकी 5, एक दिन की इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 8 दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, बिल्कुल सही जवाब। 8 में अगर आप 5 की गुणा कर देते हो तो निकल के आता है 40, निकल के क्या आता है 40। अब ये 40 वर्क क्या हुआ है कि दोनों ने मिलके एक साथ किया है, लेकिन अभी हमारा वर्क जो टोटल था वो 60 था, हमने कंप्लीट कितना किया, 40। तो अभी भी हमारा जो वर्क बच रहा है वो उसी वर्क की बात कर रहा है कि उसी वर्क को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, उसी वर्क को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर टोटल वर्क में से, अगर मैं टोटल वर्क में से जो वर्क हम कर चुके हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल वर्क में से जो वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि 20, जो ये 20 है ये रिमेनिंग वर्क है। ये क्या है, रिमेनिंग वर्क, यानी कि बचा हुआ कार्य। बचा हुआ कार्य किसे करना है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से किसे करना है, बी को। अब तुम्हें पता है कि बी की एफिशिएंसी क्या है, 2। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2। तो अगर हम 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 10। कितना निकल के आएगा, 10। तो ये कितना हो गया, 10 दिन, तो ये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितने दिनों में वो करेंगे, तो बचे हुए कार्य को पूछ रहा है, तो ये हो गया बी बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10। तो ये आंसर हो गया। अगर वो पूछे कि ये जो वर्क है टोटल कितने दिनों में हुआ है, तो 10 और 5, सॉरी 10 और 8, क्योंकि 8 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो जो टोटल टाइम आएगा, जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 10 प्लस के 8, यानी कि 18 दिन। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है आंसर वो ये है 10 डेज। जो उसने हमसे पूछा कि बी उसे कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में बी उसे कंप्लीट कर देगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जितने भी मैंने अब तक आपको करा दिए हैं वो आपके अपनी स्क्रीन पे शो होंगे आपको। उसके बाद 5वां क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं। राम किसी कार्य को 10 दिन में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में। राम किसी कार्य को 10 दिनों में, मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में। राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर उसकी जो नई कंडीशन है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग वर्क टुगेदर। जो कार्य है, जो जिन्होंने भी उन्हें वर्क करना है वो उस वर्क को करने के लिए एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या आता है इनका, 3। एलसीएम क्या निकल के आता है, 3। आप 10 से 30 में भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा, और 15 से 30 को भाग दोगे तो 2 बार। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी 1 डे एफिशिएंसी क्या है, तो आप कहोगे 5। 3 में 2 जोड़ दिया तो 5। वेरी गुड।
अब वो कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन चला जाता है? राम। कौन चला जाता है? राम। तो ये तो कंफर्म है, अगर वो कार्य को एक साथ शुरू कर रहे हैं तो 3 दिन वो दोनों मिलकर कार्य को करेंगे। अगर वो 3 दिन मिलकर कार्य को करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी उनकी 5 है, तो क्या हम 3 दिन भी नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 गुणा 3 हो जाएगा 15। ये वर्क उन्होंने कर दिया है कंप्लीट। ये उन्होंने वर्क कर दिया है कंप्लीट। अब टोटल वर्क था हमारा 30, लेकिन हमने जो अभी वर्क कंप्लीट किया है वो कितना किया है? 15। तो टोटल वर्क में से जो अभी तक हमने कंप्लीट किया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो निकल के आता है आपका कितना? 15। अब जब राम काम छोड़ के जा चुका है तो वो बचा हुआ काम कौन करेगा? मोहन। अगर राम काम छोड़ के जा चुका है तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? मोहन। बिल्कुल सही जवाब। कौन करेगा? मोहन। अब मोहन की जो 1 डे एफिशिएंसी है वो क्या है? 2। मोहन की जो 1 डे एफिशिएंसी है वो क्या है? 2। अब उसे टोटल वर्क कितना करना है? 15। कितना वर्क करना है? 15। तो आप डे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। टोटल डे में उनकी एफिशिएंसी से करना है आपको डे, तो कितना आ जाएगा? 7.5 डेज। कितना आ जाएगा? 7.5 डेज। बस मोहन 7.5 डेज में उसे कर देगा कंप्लीट। अब वो कह रहा है कि कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये तुम्हें पता है कि वो क्या कर चुका है? 3 दिन पहले भी काम हो चुका है। अब 7 से ही 1/2 यानी 7.5 डेज अब हो चुका है, तो आप 3 में 7.5 डेज और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10.5 डेज। 10.5 डेज में वो कार्य हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। 10.5 डेज में वो कार्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो देख लेते हैं हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि उसी कार्य को 25, जबकि पिंकी राजू और पिंकी किसी कार्य को करते हैं। राजू उस कार्य को करने में 15 दिन लेता है और पिंकी उसी कार्य को करने में 25 दिन। राजू किसी कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? 15। राजू किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। और पिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में। राजू से 15 दिनों में और पिंकी 25 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। ये 5 बार और ये 3 बार। अब एक दिन की एफिशिएंसी निकल के कितनी आ गई? 8। फिर उसके आगे की जो कंडीशन एक और वो रीड कर लेते हैं। लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। फिर उसके आगे क्या कह रहा है? तो शेष कार्य के 2 गुने कार्य को राजू कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। तो ये तो कंफर्म हो गई कि अगर कार्य को वो एक साथ करना आरंभ करते हैं तो दोनों मिलके उसी कार्य को 5 दिन करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपका, करेंगे। तो अगर मैं 8 में 5 की गुणा कर देता हूं तो आपका निकल के आ जाता है 40। कितना निकल के आ जाता है आपका? 40। अब हमारा जो टोटल वर्क है ये हमारा टोटल वर्क, जो हमारा टोटल वर्क है वो 75 है और जो हमने कंप्लीट अभी तक कर दिया है वो कितना है? 40। अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? 75 में से अगर हम 40 को घटा दें तो हमारा रिमेनिंग वर्क निकल के आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 35, कितना निकल के आ जाएगा 35। लेकिन क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है, वो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक बार उस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो शेष कार्य के 2 गुने कार्य को राजू कितने दिनों में करेगा। शेष कार्य कितना है हमारा 35, इसका 2 गुना मतलब 70 कार्य को राजू कितने दिनों में करेगा। तो जो ये कार्य आपका निकल के आया है, इसका क्या निकालना है हमें 2 गुना। क्या निकालना है हमें 2 गुना। तो 35 का 2 गुना कितना होता है, बिल्कुल सही जवाब 70। कितना होता है 70। अब ये कार्य करना है किसको, राजू को। ये कार्य किसको करना है, राजू को। तो आपको क्या करना है 70 और राजू की एफिशिएंसी क्या है, राजू की एफिशिएंसी क्या है 5। तो ये कितने बार चला जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 20, यानी कि 14 पंजे 70। कितने दिन लग गए 14 डेज। 14 डेज में राजू इस कार्य को बिल्कुल फिनिश कर देगा। कौन कर देगा, राजू। जी हाँ, राजू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में। ए उसी कार्य को 30 दिनों में और बी उसी कार्य को 36 दिनों में। बिल्कुल। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनका लेना है आपको एलसीएम। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज कही है, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है 45। सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है 45। अब आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम। अब तुम्हें पता है कि 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना आता है, बिल्कुल सही जवाब 180। बिल्कुल सही का आपने, कितना आता है 180। अब आपको क्या करना है, इनकी इंडिविजुअल क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। इनकी इंडिविजुअल क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। अगर आप 30 से 180 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। बिल्कुल सही जवाब। 36 से 180 में भाग दोगे तो कितना चला जाएगा, है तो 30 से अगर हम 180 को भाग देते हैं तो कितना चला जाता है 6 बार। बिल्कुल सही जवाब। अब 36 से 180 में भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाता है 5 बार। अब 45 से 180 में भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाता है 4 बार। बिल्कुल सही। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं हम। बहुत स्लो पढ़ने का मतलब रीजन यही है क्या, कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप वीडियो से रिलेटिव रहें और बेसिक से बेसिक क्लियर को चीज को भी क्लियर करके चलना है। आगे जो वीडियो होगी, क्योंकि उसमें स्पीड इस वजह से तेज होगी क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर चुके होंगे क्लियर। तो इनकी वन डे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। वन डे एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी 15। उसके आगे जो क्वेश्चन ने डिमांड की, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं। वो कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर वो कार्य को एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 9 दिन तो कार्य को एक साथ करेंगे। अगर वो कार्य को एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 9 दिन तो सभी मिलके कार्य को क्या करेंगे स्टार्ट। जी हाँ स्टार्ट। तो ये हो जाएगा 15 में आपको करनी है 9 की गुणा और ये आ जाता है 135। कितना आ जाता है 135। अब उन्होंने मिलके 135 कार्य पूरा कर दिया।
अब हमारा बच्चा कितना कार्य है, उसके टोटल वर्क में से जो हमने कंप्लीट वर्क हम कर चुके हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने तो हमारा रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। बहुत अच्छे। 180 में से अगर आप 135 को घटा दोगे, 180 में से अगर आप 35 को घटा दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 45। कितना बच जाएगा आपका, 45। तो 45 जो ये वर्क बचा है 45, ए तो चला गया है। अब करना किनको है, बी और सी को। किनको करना है, बी और सी को। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी निकालूं और बी और सी की तो निकल के आती है 9। कितनी निकल के आती है, 9। अब जो टोटल वर्क हमने कंप्लीट कर चुके हैं उसको घटा दिया हमने टोटल वर्क में से, तो कितना निकल के आया, 45। अब करना किसको है, ये करना है बी को, ये करना है बी को और सी को। इनकी एफिशिएंसी 9, तो इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 5 डेज। कितने में कंप्लीट कर देंगे, 5 डेज। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों। बहुत अच्छी बात है ये तो, कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि सी कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 45। बहुत सुंदर। अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एलसीएम। क्या निकालना है सबसे पहले आपको, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180। बहुत अच्छे। अब 30 से आप 180 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 6। और 36 से 180 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। और 45 से 180 को भाग दोगे तो कितना आएगा आपका निकल के, 4। कितना आएगा आपका निकल के, 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी तो आप मुझे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, 50। कितना होगा, 50। इनकी 1 डे क्या हो गई है, एफिशिएंसी। इनकी 1 डे की क्या हो गई, एफिशिएंसी। अब जो क्वेश्चन ने हमसे टर्म एंड कंडीशन लगाई है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, लेकिन ए की जगह कौन आ जाता है, सी। कितने दिनों के बाद, 9। तो तुम्हें ये तो पता चल गई कि सी 9 दिन तक कार्य नहीं करेगा। सी 9 दिन तक कार्य नहीं करेगा। जो 9 दिन तक कार्य करेंगे वो दोनों कौन करेंगे, ए और बी। 9 दिन तक जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे, ए और बी। बिल्कुल सही। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो आप कहोगे सर 11। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका 11। अब 11 इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, इन्होंने कार्य किया 9 दिन। इन्होंने कार्य किया 9 दिन। अब 11 में 9 की गुणा करते हैं तो होता है आपका 99। कितना होता है आपका, 99। अब आप 11 में 9 की गुणा करते हो तो कितना होता है, 99। अब आपको करना क्या है कि ए की जगह कौन आ जाता है, ये देख के बताऊंगा मैं। ए की जगह सी आ जाता है, तो ए की जगह कौन आ जाता है, सी। लेकिन जो टोटल वर्क है उसमें से जो कंप्लीट ये कर चुके हैं वो तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। अब 180 में से अगर मैं 99 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आज का निकल के आ जाएगा कितना, 80। कितना आ जाएगा निकल के आपका, 81। वो कह रहा है कि अब ए की जगह कौन आ जाता है, सी। यानी कि ए तो चला गया, ए की जगह पे कौन आ गया, सी। अब उस कार्य को कौन कौन करेंगे, बी और सी। अब उस कार्य को कौन करेंगे, बी और सी। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक दिन। टोटल कार्य करना है उनको कितना, 81। जो बचा कार्य है वो कितना है, 81।
एक दिन की एफिशिएंसी 9, तो तुम निकाल नहीं सकते कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, निकाल सकते 9 डेज। कितने दिनों में? 9 डेज में। कितने दिनों में? 9 डेज। लेकिन उसने हमसे 9 डेज नहीं पूछा, उसने हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि वो टोटल वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो भाई साहब आप एक चीज मुझे बताओ कि 9 दिन कार्य तो हम यहाँ कर चुके हैं और 9 दिन में ये यहाँ कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिनों में होगा? 9 + 9 आप कहोगे सर 180 यानी कि 18। कितने दिनों में होगा? 18। यही हो जाएगा आपका ANS बोले तो आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि कंडीशन जो फर्स्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है लास्ट। आज की वीडियो का है ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे लगा लीजिएगा 3 स्टार, इस पे लगा लीजिएगा 3 स्टार। हाँ, कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हारे कंधे पे भी क्या होंगे? 3 स्टार। इस क्वेश्चन के जो स्टार हैं 3 वो आपके कंधे पे होंगे। इसके लिए आपको क्या करनी होगी? मेहनत, जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। ये क्या है? 3 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार उसे मैं रीड कर देता हूं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी मिलके 4 दिन तक तो कार्य करते रहे साथ के साथ। बी 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है समाप्त होने से। समाप्त होने से अब हमें यह भी नहीं पता कि टोटल जो कार्य है वो कितने दिनों में क्या हुआ है? समाप्त। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? इस क्वेश्चन को कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले मैं इनको एलसीएम आ जाएगा 72, इनका एलसीएम आ जाएगा 72। 18 से 72 को काटोगे 4 बार और 3 से, इन दोनों को जोड़ोगे 7। अब अगर मैं आपको बाई डायग्राम इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बाई डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि जब क्वेश्चन आपसे ऐसी बात करता है कि मान लीजिए ये ए और बी को कार्य करना है कंप्लीट, यहाँ पे होना है उनका एंड। मैंने मान लिया ये दोनों मिलके उस कार्य को डी दिनों में कर देते हैं कंप्लीट, डी दिनों में कर देते हैं कंप्लीट। ये डिटेल में है, ये क्वेश्चन जो है डिटेल में बताता हूं आपको, फिर बताऊंगा इसे शॉर्ट ट्रिक से। अगर ए बी कार्य को डी दिनों में कंप्लीट करते हैं, वो कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, यानी कि बी तो पूरा काम करेगा, जो बच गया है उसमें भी बी काम करेगा। कितने? 4 दिन। जब कंप्लीट कार्य डी में होता है तो ये जो कार्य है वो कितने में होगा? डी - 4 में। ये कितने में होगा? डी - 4। तो ये कार्य बी को करना है, कितने दिन में करेगा? ये 4 दिन, क्योंकि वो कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले कौन चला जाता है? ए। तो यानी कि 4 दिन और जो कार्य होगा उसे कौन करेगा? बी। तो ए प्लस बी ने कितना कार्य किया? कंप्लीट होने से 4 दिन पहले चला गया, तो डी - 4 कार्य हुआ, डी - 4 कार्य हुआ। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7। इनकी एफिशिएंसी क्या है? तो मैं बात कर रहा था इसकी, इसे कैसे सॉल्व करना है
तो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 7 है। तो ये हो जाएगा d माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस के a की एफिशिएंसी 4 और 4 दिन पहले चला जाता है और बराबर में टोटल वर्क के 7 की अगर हम d में गुणा करते हैं तो 7d और 7 की 4 में करते हैं तो 28 प्लस के 16 बराबर के 72। 28 माइनस के 16 प्लस के, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 12 बराबर के 72। 7d बराबर के 72 प्लस के 12 यानी कि 7d बराबर 84 और d बराबर 12। d बराबर कितना आ गया 12। d बराबर कितना आ गया 12। ये तो हो गया डिटेल से। अब करते हैं ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है कि देखो हमें टोटल वर्क कितना करना है अब देखना, ये कह रहा है कि अगर b 4 दिन पहले चला जाता है, अब हम b को जाने नहीं देंगे, हम b से 4 दिन और कार्य कराएंगे। अगर b एक दिन में 3 कार्य करता है तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, बिल्कुल सही जवाब 12। एक दिन की एफिशिएंसी 3 और उसे कार्य करना है कितना 4 12, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई दोनों की एफिशिएंसी 7। 72 में 12 जोड़े तो 84 भाग 7। आंसर आपका निकल जाएगा सीधा सीधा 12 है और यही हो जाएगा आपका। ये था ट्रिक से और ये क्वेश्चन था डिटेल से। आपको जौन सा मेथड पसंद आता हो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।